स्पर्श हमारे साथ लगातार सिंघू से जुड़े हुए हैं। स्पर्श, बहुत अहम बातें यहाँ पर अश्विनी जी ने बताई हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील थे अश्विनी जी, उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट एक माहौल क्रिएट करना चाहती है। वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि एक माहौल क्रिएट हो ताकि बातचीत हो, बीच का रास्ता निकले। और साफ तौर पर एक बिंदु जिसका जिक्र हुआ वो अहम था कि जब कानून का निर्माण हुआ तो उस दौरान किसानों से बातचीत नहीं की गई है, किसान प्रतिनिधियों से बातचीत नहीं की गई है। ये बार बार जिक्र उठ रहा है और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा लूपहोल हो सकता है। स्पर्श, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जो है गवर्नमेंट के से जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिरकार आप बताइए कि इन किसान कानूनों को बनाने से पहले किन किन किसान संगठनों से जो है बातचीत की गई। सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार के वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जो कमेटी थी वो पहले बनाई गई थी और उसके आधार पर जो है पूरे कानून जो है बनाए गए थे। इसके बाद जो मैं लास्ट बातें बता रहा था पूजा, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, दुष्यंत दवे किसानों के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि सुनवाई की तारीख जो है कल तक के लिए टाल दी जाए ताकि जो किसान संगठनों का पक्ष है कमेटी को लेकर, क्या कमेटी के सामने वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, वो जो है जाना चाह सके। और जो किसान संगठन है उनका पक्ष जो है कल वो सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई जो है रख दीजिए। इसके बाद सीजेआई की एक और जो बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि हम रोक लगा सकते हैं और बाद में आंदोलनकारियों से पूछेंगे कि क्या वो सड़क से हटेंगे या नहीं हटेंगे। तो यानी आज जो है कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर आ सकती है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट कहीं स्टे तो नहीं लगा देगी या तो कानून पर या फिर कानून के इंप्लीमेंटेशन पर। ये दो अलग जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई है तो केंद्र सरकार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो है सवाल उठाए हैं कि आखिरकार आप जो है अपने जो रवैया है उस पर अड़े हुए हैं, लेकिन इसके चलते जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रही है। चाहे लोगों को परेशानियों की बात करें, लेकिन फिर जो सरकार के वकील थे उन्होंने कहा कि आप जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीच में जो जनता है उसमें ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सरकार जो है बैकफुट पर आ गई है, ताकि जो और ज्यादा दबाव है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार पर ये जो किसान संगठनों के लोग हैं वो जो है देते हुए लेकिन नजर आ स्पर्श, सके। अहम बात यह है कि सरकार को बैकफुट पर नजर आने का डर क्यों है? वैभव हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव से मैं ये बात समझना चाहूंगी। सबसे पहले वैभव बता दीजिए अगर आपके पास किसी तरह की कोई अपडेट है तो। पूजा, बिल्कुल, अगर बात इस पूरे प्रकरण में अब तक की अपडेट की करें तो लगातार सुनवाई जारी है और सुनवाई में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सीजीआई की तरफ से ये कहा वैभव, गया मैं है। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। स्पर्श का इशारा है, स्पर्श के पास कोई अपडेट है? स्पर्श, देखिए कमेटी बनाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में और उसमें प्रशांत भूषण, एचएस फुल्का, दुष्यंत दवे और कोलिन गोंजाल्विस ये जो है नाम निकलकर सामने आ रहे हैं कि जो है ये शामिल हो सकते हैं। तो बिल्कुल, थोड़ा सा बहुत अहम इंतजार करना होगा, जानकारी लेकिन स्पर्श आपने दिया इस वक्त की। तो चलिए वैभव, एक खबर निकल करके सामने आई है कि कमेटी बन सकती है, कमेटी को लेकर के विचार हो सकता है। हालांकि किसानों ने वक्त मांगा था, उन्होंने कहा कि हमारे साथ 400 संगठन जुड़े हुए हैं, हम सभी से बात करना चाहते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम कमेटी के सामने जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह की खबर बता रहे हैं, स्पर्श निकल करके सामने आ रही है कि कमेटी बन सकती है। क्या लगता है कि कमेटी के बाद बातचीत का माहौल क्या बन पाएगा? पूजा, बिल्कुल, कमेटी के बनाने की बात इसके पहले भी सुनवाई के दौरान ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप कमेटी बनाकर इस पूरे प्रकरण को सॉल्व करिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख की सुनवाई थी इसका इंतजार सभी को था। हालांकि इसके ठीक पहले जो बैठक किसान संगठन और सरकार के बीच हुई उसमें किसान संगठन ने साफ कर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे इस प्रकरण को लेकर। इस प्रकरण को लेकर सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर आई है तो सरकार के समक्ष वो हैं और सरकार के समक्ष वो खड़े रहेंगे। लेकिन आज सुनवाई के दौरान जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख दिखाया है उसके रुख से यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रकरण में अब इंटरफेयर करके इस पूरे प्रकरण को सॉल्व करना चाहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साथ ही साथ कहा है, सीजीआई की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण को सकारात्मक माहौल में बातचीत करके सॉल्व किया जाए। हालांकि यह भी कहा गया है अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि जो 15 तारीख को बैठक होनी है उसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए। लेकिन मैं वैभव आपसे एक बात, एक बिंदु ये समझना चाहूंगी कि गवर्नमेंट के जो अटॉर्नी जनरल हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से पक्षकार हैं, उनका साफ तौर पर बार बार कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से वो बार बार अपील कर रहे हैं कि किसी तरह का इस तरह का मैसेज ना जाए बाहर कि भाई गवर्नमेंट बैकफुट पर आ गई है। इस बात का डर क्यों है कि बैकफुट पर? क्या ऐसा हुआ नहीं हमारे संविधान में? कई बार ऐसा हुआ है कि कानून वापस लिए गए हैं, गलतियां स्वीकार की गई हैं, तो इस बात का खौफ क्यों है?
पूजा देखिए, दो चीजें यहां पर समझने वाली हैं। पहली चीज ये जो इस चीज का जिक्र किया गया है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब बहुत ज्यादा आगे इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर पहुंच चुकी है। ये तीनों कृषि कानून जब अध्यादेश की शक्ल में 5 जून को आए देश भर के अंदर, उसी के बाद से इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो गया था। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि सबसे बड़ा टास्क था कि 6 हफ्ते के अंदर इनको कानूनी जामा पहनाना होगा। इसके चलते सत्र बुलाया गया, मानसून सत्र, जो 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चला। इस मानसून सत्र के दौरान लोकसभा से पास करवा लिया इस बिल, इन तीनों कृषि कानूनों को। उसके बाद बात राज्यसभा की थी। राज्यसभा में जब ये कानून पहुंचा तो राज्यसभा में इस कानून को पास कराया गया ध्वनि मत से। दो चीजें होती हैं कोई कानून को अगर आप परखते हैं, जो कानून सरकार लेकर आई है वो क्या संवैधानिकता के ढांचे में फिट बैठते हैं। तो सबसे पहले बात अगर पूजा ये करे संवैधानिकता के ढांचे में क्या तीनों कृषि कानून फिट बैठते हैं, तो वो ये कानून सबसे पहली बात किसी के मूल अधिकारों को हनन नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को तो हट नहीं करते हैं। तो एक केस 1973 का मैं जिक्र आपसे करना चाहूंगा, जब केशवानंद भारती का मठ की जमीन का मामला था। उसमें संविधान की 13 जजों की बेंच बैठी और सुनवाई के दौरान यह कहा गया साफ तौर पर कि आप कानून के नाम पर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हिला नहीं सकते हैं। अगर आप किसी बिल्डिंग का नवीनीकरण कर रहे हैं तो आप उसकी नींव नहीं हिला सकते हैं। अगर उस बिल्डिंग में प्लास्टर टूटा है, प्लास्टर बदलवा सकते हैं, पेंट करवा सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप संविधान का तोड़ेंगे तो उतना उस हिस्सा कानून, जो कानून आप लेकर आए हैं, वो शून्य हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात पूजा यहां पर समझने वाली ये है कि लेजिस्लेटिव पावर जो स्टेट की है, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर में अगर ये कृषि का मुद्दा आता है तो केंद्र सरकार कानून क्यों बना रही है। इस बात को लेकर हम लगातार जब ग्राउंड जीरो पर गए तो कई लोगों ने इस चीज का जिक्र भी किया कि ये तो राज्य का मसला है कृषि से जुड़ा, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर जो राज्य की है उसकी एंट्री नंबर 14 ये कहती है कि एग्रीकल्चर से जुड़े जो विषय हैं उस पर सरकार जो है वो राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। 26 नंबर की एंट्री में ये कहा गया है कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है इस पर सरकार कानून बना सकती है। 27 नंबर की एंट्री में ये कहा गया है कि ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, इन पर भी राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन जब संविधान का तीसरा संशोधन हुआ, क्योंकि लैंड रिफॉर्म और तमाम चीजें आजादी के बाद से हमारे देश के अंदर थी, तो 1954 के अंदर जब संविधान का तीसरा संशोधन हुआ, लेकिन जिस तरीके से वैभव जो आपत्तियां हैं वो तमाम अलग अलग बिंदुओं को लेकर के हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया और कम्युनिटी एक्ट को लेकर के तमाम तरह के जो विरोध हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है वैभव कि किसानों ने विश्वास खो दिया है सरकार के ऊपर। वो विश्वास कैसे वापस आएगा? यहां पर विश्वास की बात है। अड़ियल रवैया हो सकता है वो छोड़ देते, अड़ियल रवैया छोड़ा जा सकता था, लेकिन यहां विश्वास खो चुका है। बार बार हमारी जब किसान नेताओं से बातचीत होती है वैभव, तो बार बार वो यही कहते हैं, चाहे वो राजेंद्र आर्या हो या फिर तमाम जो संदीप भारती हैं, तमाम जो किसान नेता हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, बातचीत होती है, वो कहते हैं विश्वास खो गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस प्रकरण को अगर आप तीनों कृषि कानूनों को चुनौती संवैधानिकता के तौर पर देते हैं तो शायद बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 1954 में तीसरे संशोधन में कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची की एंट्री नंबर 33 में इन सभी विषयों को डाल दिया गया था ताकि केंद्र सरकार भी इन पर कानून बना सके। और आर्टिकल 246 ये साफ तौर पर कहता है, 252 माफ कीजिएगा, कि अगर टकराव होता है स्टेट और केंद्र के कानूनों के बीच तो यहां पर स्टेट को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में आप इन तीनों कृषि कानूनों को चैलेंज करते हैं संवैधानिकता के तौर पर, तो शायद आपका यह चैलेंज अस्वीकार हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दूसरी बात प्रक्रिया की करते हैं, तो प्रक्रिया के दृष्टिकोण से भी पूजा मैंने खुद इस कानूनों को परखा कि क्या ये तीनों कृषि कानून प्रक्रिया की दृष्टि से तो कहीं असंवैधानिक नहीं है। तो प्रक्रिया की दृष्टि में भी सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर वो सारे नियमों का पालन किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इन तीनों कृषि कानूनों के किसान संगठन चैलेंज करते हैं तो बड़ा मुश्किल शायद हो जाएगा। और इसीलिए वजह भी ये हो सकती है पूजा कि इन 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट इस प्रकरण को लेकर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट शायद सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, दुष्यंत दवे किसानों की तरफ से बातचीत रख रहे हैं, दुष्यंत दवे किसानों की तरफ से पक्षकार हैं, बातचीत अपनी रख रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, किसान संगठनों से बातचीत की थी, अटॉर्नी जनरल के पास कोई जवाब नहीं था और ध्वनि मत से ये कानून पास हुआ है। ये बहुत बड़ा लूप होल है। दूसरा लूप होल कि
जो है कोई कंसल्टेशन नहीं थी कि किसी से आप कंसल्ट करिए कानून बनाने से पहले। अमूमन ऐसा होता है कि जिनके लिए कानून बन रहा है, कानून निर्मित किया जा रहा है, उनसे बातचीत होती है, एक कमेटी गठित होती है, लेकिन यहां पर यह प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई और ये सुप्रीम कोर्ट बार बार जिक्र कर रहा है इस बात का। जो इस वक्त आज 47वां दिन है प्रदर्शन का, सरकार लगातार ये कह रही है कि वो तमाम किसान संगठनों से बातचीत कर रही है। नरेंद्र तोमर जो 8 पन्ने की चिट्ठी लिखते हैं, उस 8 पन्ने चिट्ठी के पहले पैरा में इस चीज का वो जिक्र करते हैं कि कई किसान जो है वो उसका फायदा उठा रहे हैं। यानी कि सरकार का स्टैंड इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि कई किसान संगठन ऐसे हैं, कई किसान राज्यों के ऐसे हैं जो इन तीनों कृषि कानूनों का फायदा उठा रहे हैं। चाहूंगी स्पर्श के पास कोई अपडेट है? स्पर्श। पूजा, संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सिंगू बॉर्डर पर। जब भी ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई खत्म हो जाएगी उसके 1 घंटे बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर जो फैसला आएगा या फिर किस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का रुख है उसको लेकर जो है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सिंगू बॉर्डर पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये बड़ी जानकारी जो है फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। ठीक है स्पर्श, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या जब सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस दौरान भी क्या कोई मीटिंग हो रही है क्या जत्थेबंदियों के बीच में? स्पर्श, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट में जो किसानों के वकील थे। ठीक है, अभी आ रही है स्पर्श आवाज, आप बोलें। देखिए फिलहाल पूजा सिंगू बॉर्डर पर जो है कोई सुनवाई नहीं चल रही है। सब जो है सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें गड़ाए हुए हैं कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और क्या कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, क्योंकि पल पल की जानकारी जो है हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। सीजेआई की तरफ से कहा गया है, जो किसानों के वकील है एचएस फुल्का, क्योंकि एचएस फुल्का ने कहा कि उनके गाँव से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी शामिल है। सीजेआई ने कहा हम कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा देते हैं, आप लोग जाकर जो है समझाइए कि जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे वो यहाँ पर आए हुए हैं, महिला इसमें शामिल हुई हैं, वो अपने गांव में चले जाएं। रिपब्लिक डे की परेड के लिए सबका दिल्ली में स्वागत है, लेकिन लाखों की संख्या में अगर किसान दिल्ली में आएंगे तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली वासी हैं उनके मन में जो है खतरा की भावना जो है पैदा होगी, हिंसा भी हो सकती है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जो है किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है जो सिंगू बॉर्डर है वहां कोई बैठक नहीं चल रही है, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म होगी उसके 1 घंटे बाद जो है संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आएगी। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि 26 जनवरी की परेड को लेकर के भी किसी तरह की कोई सुनवाई हुई है क्या, या किसी तरह की बात रखी है? आप जिक्र कर रहे हैं उसका जरूर, लेकिन शायद उसको समझने में कोई परेशानी हो रही है। एक बार आप फिर से बता दें 26 जनवरी को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए सबसे पहले जो लगातार ये पिछले कई दिनों से निकलकर बात सामने आ रही थी कि 26 तारीख को जो है दिल्ली की सड़कों पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च करते हुए नजर आएंगे, ये केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। तो उसमें किसानों के वकील की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई जो है कार्यक्रम नहीं है और इस तरीके से जो है कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, क्योंकि खुद जो किसान है उनके जो बच्चे बच्चियां वो भी फौज में है, तो वो समझते हैं कि किस तरीके की जिम्मेदारी जो होती है वो है। इसके बाद जो कमेटी बनाने की बात थी वो की गई। इसके बाद एचएस फुल्का जो कि एक और किसान संघर्ष जो समिति है उनके वकील थे, उनकी तरफ से कहा गया कि प्रदर्शन लगातार जारी है और जो जत्थेबंदियां है, जो लोग हैं वो उनके गांव से भी आए हुए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं और महिलाएं भी शामिल हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हम जो है कानून पर रोक लगा सकते हैं इम्प्लीमेशन पर, तो आप लोग जो है जाकर जो तमाम लोग यहाँ पर सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं उसमें समझाइए कि जो बुजुर्ग और बच्चे यहाँ पर आए हुए कि वो अपने घर चले जाए और प्रदर्शन चलता रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि रिपब्लिक डे परेड को लेकर जो कही जा रही है बात, तो लोग जो है रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए दिल्ली आ सकते हैं, निश्चित तौर पर उनका स्वागत है। लेकिन अगर लाखों की संख्या में लोग इस तरीके से दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली वासियों को जो खतरा होता है वो निश्चित तौर पर जो है उनके मन में पैदा होगा। ये बात जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ठीक है, तो स्पष्ट ये कहा जा सकता है कि आज 3 अहम बिंदु जो निकल करके सामने आए हैं वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी बन सकती है, दूसरा रिपब्लिक डे परेड को लेकर के बयान सामने आया है, तीसरी बात हुई है कि कानूनों को होल्ड पर डाला जा सकता है, अगर मैं ठीक समझ रही हूं तो। देखिए कानूनों को होल्ड पर डाला जाए या फिर कानून के इम्प्लीमेशन को होल्ड पर डाला जाए, ये जो है कहीं ना कहीं बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि कानून के इम्प्लीमेशन को जो है होल्ड पर डाला जा सकता है।
ठीक है, चलिए अब वैभव से मैं वैभव का रुख करना चाहूंगी। वैभव, हमने बातचीत करी, स्पर्श सिंघू पर मौजूद हैं। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो प्रतिनिधि हैं, किसान प्रतिनिधि, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई खत्म हो जाएगी तो तथ्य हमारे सामने होंगे और 1 घंटे बाद उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो निकल करके सामने आएगी। अब 26 जनवरी जिसको लेकर के मेगा प्लान था किसानों का, जिसको लेकर 7 तारीख को ट्रेलर भी उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने कहा पिक्चर हम 26 तारीख को दिखाएंगे राजपथ पर, लेकिन वो पिक्चर फिलहाल होल्ड पर डाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ये पिक्चर नहीं दिखा सकते भाई, क्योंकि ये स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इशारों में ये कहा है और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा, गवर्नमेंट के लिए कहा कि कानून के इंप्लीमेंटेशन को होल्ड पर डालेंगे, यानी कि दोनों तरफ बराबर से चल रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि आप किसानों का बहुत ज्यादा पक्ष ले रहे हैं, या ये नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट के पक्ष में बहुत ज्यादा बात जा रही है। यानी कि बातचीत का एक माहौल तैयार हो सकता है वैभव, ऐसा लग रहा है देखने में। पूजा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद जिस तरह से हमारे सहयोगी स्पर्श ने जानकारी दी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं किसान संगठन के नेता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में बहुत मायने रखती है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है ये चीजें स्पष्ट हो जाए कि किसान संगठन के जो नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि सरकार भी इसके पहले वाली बैठक में कह चुकी है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट में इन तीनों कानूनों को चुनौती दे दीजिए। अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता है इन किसान संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है, तो ये इस आंदोलन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। और क्योंकि ये है कि अगर आपको स्वतंत्रता तो जरूर है आंदोलन करने की, लेकिन आपको आंदोलन करने की स्वतंत्रता उस हद तक है किसी और को उससे परेशानी ना हो। यानी कि जब ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आंदोलन हो सकता है कुछ दिनों के लिए खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जब सुनवाई चलती है किसी भी प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में चलती है लोअर कोर्ट में, तो आप उससे जुड़ा कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि यह प्रदर्शन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आप दबाव बना सके, सुनवाई को कहीं ना कहीं से बाधित कर सके। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है जिसके चलते किसान संगठन जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर रहे हैं। तमाम लोगों से पूछा, आपका जो दूसरा सवाल था 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का जो जिक्र था, क्योंकि जो 7 तारीख को ट्रैक्टर परेड हुई, 7 तारीख को तमाम बॉर्डरों पर जो ट्रैक्टर परेड हुई, उस ट्रैक्टर परेड के बाद तस्वीरें सरकार तक पहुंची जरूर, हालांकि सरकार ने अपनी उस बैठक में इन तस्वीरों का जिक्र नहीं किया, लेकिन तस्वीरें और परेशानियां पहुंची जरूर सरकार तक कि इस ट्रैक्टर रैली से कितनी ज्यादा परेशानियां आम लोगों को हुई हैं। उसके बाद अगर 26 जनवरी को ये कहा जा रहा था तमाम किसानों की तरफ से, किसान संगठनों ने कभी इस पर खुलकर नहीं बोला अभी तक का कि वो राजपथ पर ट्रैक्टर परेड करेंगे, 2000 ट्रैक्टर लेकर राजपथ पर जाएंगे। और आज जिक्र जब इस बात का किया, जो वकील हैं किसान पक्ष के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारा ऐसा कोई मन नहीं है कि हम 2000 ट्रैक्टर परेड जो है वो राजपथ पर ले जाकर करेंगे। हम ट्रैक्टर परेड जो है वो करने वाले थे, इन्हीं बॉर्डरों पर करने वाले थे। इस चीज का भी स्पष्टीकरण कर दिया। हालांकि जब आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, तमाम किसानों से बात करेंगे, तो उन किसानों का कहना है कि दिल्ली में राजपथ पर हम 26 तारीख को परेड करेंगे। तो इस चीज का स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन होती तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बिगड़ती, और जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बिगड़ती तो बड़ी परेशानी सुप्रीम कोर्ट को होती, बड़ी परेशानी वहां की कानून व्यवस्था को होती। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जिक्र भी किया, सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि अगर खून से किसी के हाथ इस पूरे प्रकरण में रंगते हैं, अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सब होंगे, कोई एक पक्ष उसका जिम्मेदार नहीं होगा, उसके जिम्मेदार सब होंगे। और इसी के चलते ये स्पष्ट कर दिया गया है कि परेड जो होगी 26 तारीख को वो राजपथ पर नहीं होगी, क्योंकि राजपथ पर नजर पूरे विश्व की रहती है 26 जनवरी को, और राजपथ पर अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो शायद देश की छवि पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पूजा, बिल्कुल, लेकिन वैभव, उस दौर को भी नहीं भूला जा सकता जब निर्भया को लेकर के पूरा देश आंदोलित था और आंदोलन राष्ट्रपति भवन और जनपद तक पहुंच गया था। चलिए, मैं स्पर्श का रुख करूंगी। सिंघू बॉर्डर पर वैभव स्पर्श मौजूद हैं। स्पर्श से मैं जानना चाहूंगी, स्पर्श, ग्राउंड जीरो पर किस तरह की हलचल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से। देखिए पूजा, लगातार जो प्रदर्शन है वो किसान जत्थेबंदी का जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि वो अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार अड़े हुए कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक जो आंदोलन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। इस बीच जो किसान आंदोलन के जो तमाम नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की जो नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो कहीं ना कहीं अब जो है आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हो रही है उस पर क्या फैसला निकल कर आता है, उस पर जो अपना पक्ष है वो कहीं ना कहीं जो है रखते हुए नजर आएंगे कि आखिरकार आगे अब उन लोगों की रणनीति क्या होनी चाहिए। इस बीच अगर हम बात करते हैं तो लोग जो है लगातार ये कह रहे हैं कि जी स्पर्श, जो तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए।
चलिए स्पर्श मैं आपके पास लौटूंगी। मंजीत सिंह किसान नेता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मंजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी जी, आपका स्वागत है जी, आपका स्वागत है। मंजीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है आज और किसी तरह का कोई वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप लोगों के बीच में बातचीत सुलझ नहीं जाती है, आपके यानी कि आपके और सरकार के बीच में बातचीत सुलझ नहीं जाती, कानून को हम होल्ड पर डाल सकते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन को होल्ड पर डाल सकते हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मानयोग अदालत का जो फैसला होगा वो ठीक है कि सरकार मानयोग सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे रही है, सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब ये रिपील होंगे। तो ये है कि अगर होल्ड करना चाहते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है, उसके बारे में तो हमारे जो लॉयर हैं वही, उनसे हम चर्चा करेंगे तभी कोई बात कर पाएंगे। लेकिन अब पूरी अपडेट मेरे पास नहीं है। अगर डिसीजन कोई आता है तो उस पर हम अपने एडवोकेट का जो पैनल बनाओ उसके साथ चर्चा करेंगे। तो और मंजीत जी, जो आप लोगों का 26 तारीख का प्रोग्राम था उसको लेकर के भी एक वर्डिक्ट सामने आ सकता है। जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि 26 तारीख को आप राजपथ पर परेड नहीं कर पाएंगे। देखिए, वो 26 का जो बोला गया है वो तो करेंगे ही करेंगे। ये है कि लेकिन मंजीत जी, ये समझना पड़ेगा, आप लोग स्टैंड स्टिल हैं, आप कह रहे हैं, ये तो अड़ियल रवैया हो गया ना कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये कोई अड़ियल रवैया नहीं है। मानयोग सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जाहिर की है, वो चिंतित है इस बात के लिए कि उसमें कोई अगर कल को कोई दंगा वगैरह होता है तो ये तो यही तो हम कह रहे हैं कि सरकार इसमें दंगा करवा सकती है। तो सरकार को चाहिए ना, उससे 26 से पहले इसको रिपील करें और सभी किसानों को सुरक्षित उनके घरों में भेजे। जो ये सारी बात जो है, ये सरकार को भी चिंतित होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट तो चिंतित है तो हम समझते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को भी चिंतित होना चाहिए कि अगर कोई दंगा होता है, नुकसान होता है, आम जनता का नुकसान होता है, तो जनता किसकी है? सरकार की जनता है ना। तो सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए और इन कानूनों को रिपील करके उनके घरों में भेजना चाहिए। तो आप लोग भी तो अपने परिवार के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देश की बात कर रहे हैं। मंजीत जी, आप कह रहे हैं हम देश के भविष्य के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या आप लोगों को देश की चिंता नहीं है क्या? अरे हमको चिंता है ना, तभी तो आकर बैठे हैं। भूखे मर जाएंगे लोग। जो किसान है वो तो मरेगा ही, उसका परिवार तो मरेगा ही, उसके गले का फंदा है। मंजीत जी, आपके पास लौटती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की बहस पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, कल फिर आंदोलन पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं तमाम दर्शकों को, किसान आंदोलन से जुड़ी अहम जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज की बहस पूरी हो चुकी है। तो 3 बिंदु जो निकलकर सामने आए वो ये कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड नहीं हो सकती क्योंकि दिल्ली वासियों को परेशानी हो सकती है। साथ में दंगे को लेकर के भी चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर करी है। साथ में सरकार की तरफ से जो तीनों कृषि कानून है, इनके इम्प्लीमेंटेशन को होल्ड पर डाला जा सकता है। साथ में एक कमेटी को लेकर के भी विचार किया जा सकता है। आज की बहस में इतनी चीजें, इतने तथ्य निकलकर सामने आए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। मंजीत जी हमारे साथ लगातार किसान नेता जुड़े हुए हैं। मंजीत जी, आज 3 तथ्य निकलकर सामने आए, कमेटी का भी जिक्र हो रहा है। पहले आपसे मैं जो जवाब ले रही थी वो आप जवाब पूरा कर लीजिए। क्या आपको देश की चिंता नहीं है? क्या देश की चिंता का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, आपके तमाम प्रतिनिधि कर रहे हैं कि आप देश के भविष्य को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या दिल्ली वासी देश में नहीं आते हैं? अरे सभी के भविष्य की बात है, दिल्ली वासी हमारे साथ हैं। वो तो सभी हर रोज शाम को अपने जो नौकरी वाले हैं, दुकानदार है, सब हमको मिलने आते हैं, परिवारों के समेत आते हैं और हमारे लिए खाने पीने का सामान लाते हैं। उनको मालूम है कि ये हमारे जो लोग बैठे हैं उन्हीं के सभी के लिए चिंतित हैं। तो ये जो सरकार है वो चिंतित नहीं है, हम तो चिंतित हैं। तो सीधी सी बात है, हम शांतिपूर्वक खत्म आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन ये बात जो है सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को चिंतित होना चाहिए। जो 26 तारीख की आप बात बोल रहे हैं तो उसको भी सरकार को लेके उस पर भी चिंतित होना चाहिए जल्द से जल्द। उससे 26 में अभी बहुत रोज हैं, सरकार को चाहिए अब 15 की मीटिंग है, उसमें फैसला करें, इनको रिपील करके घर में भेजे। जो आज तक मांगा ही नहीं किसी ने, वो क्यों? सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है, हम लोग नहीं जिद पे अड़े हुए। ये बात गलत है, हमको ये हम पे थोपा जा रहा है कि किसान जिद पे अड़ा हुआ। हम कोई जिद पे नहीं अड़े हुए। हम तो सरकार को बोल रहे हैं कि आप अपनी जिद छोड़िए, सरकार जिद छोड़े, इन कानूनों को रिपील करे और हमको अपने अपने घरों में भेजे। हम और कुछ थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो यही मांग रहे हैं कि इन कानूनों को रिपील किया जाए। ठीक है मंजीत जी, मैं आपसे कमेटी को लेकर के भी जवाब चाहूंगी। कमेटी का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकार किसानों से बात करे और उनसे नाम मांगे कि कमेटी में कौन कौन शामिल होगा। तो क्या आपके पास किसी तरह की कोई जानकारी? धन्यवाद।
मंजीत जी, कमेटी को लेकर किसी तरह की कोई तैयारी है आप लोगों की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कमेटी का निर्माण होगा और कमेटी ही आगे विचार करेगी। नहीं, देखिए, ये तो सरकार पहले से मांग कर रही थी। कमेटी वाली बात जो है वो सरकार ये मान रहे हैं हम कि जो सरकार खुद नहीं कर सकी वो कोर्ट के जरिए करवाना चाहती है। इसमें सरकार नहीं, जो है लेकिन वो मंजीत जी कुछ ये बात शामिल है। समझनी पड़ेगी, जब सरकार आपके पक्ष की बात करे तो आप कहते हो कि बहुत अच्छा फैसला है, जब कमेटी की बात हो रही तो आप कह रहे हो कि सरकार करवा रही है, मतलब एक स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा ना अपना। नहीं, देखिए, इसके बारे में सारी बात जो हम अकेले नहीं कुछ कह सकते। हाँ। ये बात चर्चा होगी, हमारे एडवोकेट्स का पैनल है, उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे, तभी मैं उस पर कुछ बोल पाऊंगा। अभी कुछ नहीं मैंने तो बोला ना कि पूरी अपडेट मेरे पास है नहीं अभी। तो हम अपने एडवोकेट्स के साथ बैठेंगे, सारी चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम कुछ बोल पाएंगे। ठीक है। और जो अभी बहस पूरी हो चुकी है, इसके 1 घंटे बाद सिंघू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के जिक्र हो रहा था, क्या जो सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई है, आज की बहस हुई है, इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? अभी देखते हैं, अभी हमारे जो सभी संगठन वो बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। मैं अकेला नहीं कोई फैसला कर सकता, हमारा एक डिसिप्लिन है कि सभी संगठन बैठ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैभव मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं साथ में। वैभव, जिस तरीके का रवैया है किसान संगठनों का, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 26 तारीख को जो होना है वो तो होके रहेगा, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सवाल मंजीत जी से करना चिंताजनक चाहता था, लेकिन शायद मेरा सवाल नहीं पहुंच पाया उन तक। 26 तारीख को जो जिक्र किया जा रहा है, अगर आप किसान आंदोलन के अंदर जाएंगे ग्राउंड जीरो पर, 50 लोगों से पूछेंगे कि 26 तारीख को क्या होगा, आपकी तैयारी क्या है 26 तारीख को लेकर, तो 50 लोग 50 तरह की बातें कहेंगे। ये सबसे बड़ा डाउट है कि 26 तारीख को इन लोगों की रणनीति क्या है। ये सवाल अगर हम मंजीत जी से करते तो शायद वो इसका बहुत शानदार जवाब दे सकते थे। भले ही ग्राउंड जीरो पर तमाम जो अलग अलग लोग हैं उनकी अलग अलग राय हो, लेकिन बार बार जो संयुक्त संगठन है, संयुक्त मोर्चा है, उन्होंने कहा है कि जो हमारा निर्णय होता है वो फाइनल होता है और वही निर्णय ग्राउंड जीरो पर नजर भी आता है। इसको लेकर के किसी तरह का डाउट नहीं है बाबू। लेकिन चिंता का विषय ये कि 26 तारीख को लेकर जिस तरीके से मंजीत जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट सोचे कि भाई उसके पहले ही रिपील कर ले कानून को और अपनी बात को वो मान जाए, तब हम पीछे हट जाएंगे, वरना हम पीछे नहीं हटेंगे। 26 तारीख को तो परेड होकर के रहेगी। ये जो स्टैंड है, ये जो गतिरोध है, ये टूटना बेहद जरूरी है वैभव। पूजा, बिल्कुल गतिरोध की बात दूसरी हो जाती है, लेकिन 26 तारीख बहुत अहम है हमारे देश के लिए और हमारे देश के इतिहास के लिए। 26 तारीख को पूरे विश्व की नजर राजपथ पर रहती है और अगर राजपथ पर कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं तो इसमें देश की छवि को नुकसान होगा और ये नुकसान शायद ही कोई किसान संगठन चाहे। हालांकि मंजीत जी ने जो कहा, मैं उससे किसी भी तरह से ताल्लुक नहीं रखता हूं, लेकिन मंजीत जी ने स्पष्ट तौर पर जो पूजा कहा कि 26 तारीख को हमारी पूरी तैयारी है, हम राजपथ पर पहुंचेंगे। और इससे ठीक पहले अभी सुप्रीम कोर्ट में इनके जो वकील हैं दुष्यंत दवे, इन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हमारा ऐसा कोई पक्ष नहीं है, हम 26 तारीख को राजपथ पर जाने का जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम 26 तारीख को जैसी ट्रैक्टर रैली 7 तारीख को निकाली गई थी, वैसी ट्रैक्टर रैली सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पर निकाली जाएगी। ये चीज जो है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शायद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो जाए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से बस थोड़ी देर बाद किसान संगठन करेंगे। बिल्कुल वैभव, अब से जो थोड़ी देर बाद किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें बहुत सारे बिंदु स्पष्ट होने वाले हैं, क्योंकि तमाम बिंदुओं को लेकर के उहापोह की स्थिति गवर्नमेंट और किसानों के बीच में बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि कमेटी को लेकर के किनका नाम सामने आता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से यह भी कहा गया कि आप किसानों से बातचीत कीजिए और एक नाम का पैनल हमें दीजिए ताकि कमेटी का निर्माण हो सके। पूजा, जब ऐसे कोई प्रकरण हमारे सामने आते हैं या देश के सामने आते हैं तो सबसे बड़ा टास्क मौजूदा सरकार के लिए होता है कि कैसे भी करके इन प्रकरणों को खत्म किया जाए, कैसे भी करके अगर ये प्रकरण आंदोलन की शक्ल ले रहे हैं तो इस आंदोलन को खत्म किया जाए। ये सबसे प्राथमिकता होती है, फिर वो चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो। हालांकि सरकार लगातार किसान संगठनों से बात कर रही है। नवे दौर की बातचीत जो बेनतीजा रही, उसके ठीक बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ये साफ कह देते हैं कि किसान संगठनों ने इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं दिया। अगर कोई विकल्प इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा ये किसान संगठन देते
तो शायद चीजें जो है वो सॉल्व हो जाती। लेकिन किसान संगठनों का स्टैंड क्लियर है। 2.5 घंटे की जब बैठक, सबसे छोटी ये बैठक हुई, 9वें दौर की बैठक, और उम्मीद इस बैठक को लेकर ये था कि हो सकता है इस बैठक के बाद कोई नतीजा निकल आए। लेकिन सबसे छोटी जब ये बैठक 2.5 घंटे की होती है, उसके बाद किसान संगठन विज्ञान भवन से बाहर निकलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने वो कहते हैं कि सरकार तो बात ही नहीं कर रही है, सरकार बात करने की तैयारी नहीं है। हालांकि जो 4 बिंदु किसान संगठनों के थे, 2 बिंदुओं पर सरकार ने रजामंदी हो गई, 2 बिंदु जो है वो सरकार ने मान लिए। बचे 2 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, पहला कृषि कानून को रद्द करना और दूसरा एमएसपी पर कानून लाना। अब बारीकियों को समझना होगा पूजा, क्योंकि तो दिगंबर सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, किसान नेता हैं आप। दिगंबर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। धन्यवाद। दिगंबर जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज वर्डिक्ट सामने आया है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? जी दिगंबर जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह की बहस आज हुई है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? तमाम किसान नेता कितने संतुष्ट हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सराहनीय है, बहुत अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी नैतिकता के आधार